एक ब्लैक कलर की कार व्यस्त सड़क पर तेजी से आ रही थी। शिवम कार की पिछली सीट पर बैठा था। वो कुछ व्यवस्था करने के लिए रेन फॉरेस्ट विला वापस जाने वाला था। उसने विला के सबसे बड़े बेडरूम को व्यवस्थित करने और उसे रेनोवेट करवाने की योजना बनाई थी, क्योंकि वो दृष्टि को रेन फॉरेस्ट विला में रखना चाहता था। यहाँ सुरक्षा अच्छी थी और कड़ा पहरा था। यहाँ उसके पास सभी इंटरनेशनल सिक्योरिटी कंपनी के कर्मचारी थे। कोई भी अजनबी विला में रहने वाले किसी से भी कोई संपर्क नहीं कर सकता था। इसके अलावा शिवम दृष्टि की उसके बारे में गलतफहमी दूर करना चाहता था। हालांकि वो समझ नहीं सकता था कि दृष्टि कैसे महसूस कर रही है, लेकिन वो उसे समझाना चाहता था कि उसे किसी से भी ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है। वो उसे मनाना चाहता था। इस बारे में सोचते ही शिवम ने एक फोन किया। नमस्कार शिवम सर, क्या सेवा करूं आपकी? फोन के दूसरी तरफ विक्रम टोकस ने सम्मानपूर्वक कहा। मैंने जो काम बताया था वो कहां तक पहुंचा? शिवम ने कहा। दृष्टि को नारंग ग्रुप में काम करने में कोई असुविधा ना हो, उसे सारे संसाधन आराम से मिले, इसके लिए उसने विक्रम टोकस को उसका ख्याल रखने के लिए कहा था। शिवम चाहता था कि दृष्टि दिल्ली शहर की नहीं, पूरी दुनिया की सबसे प्रसिद्ध ज्वेलरी डिजाइनर बने। सर, मैंने सबॉर्डिनेट को काम पर लगाया हुआ है। वो हर एक चीज का ख्याल रख रहा है। दृष्टि मैम अभी जो ज्वेलरी डिजाइन कर रही हैं वो काफी स्पेशल है। मैम का नाम ऑलरेडी सबसे केपेबल डिजाइनर्स में आता है। विक्रम ने सम्मानपूर्वक कहा। शिवम ने कहा, ठीक है विक्रम, कल ऑफिस में एक बोर्ड मीटिंग बिठाओ और मेरी वाइफ को वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर प्रमोट करो, जो डिजाइन इंडस्ट्री की इंचार्ज हो। उसने दृष्टि का सपना पूरा करने के लिए विक्रम को उसके लिए नारंग ज्वेलरी कॉर्पोरेशन खरीदने का भी आदेश दिया। शिवम दृष्टि को अच्छी तरह से जानता था। वो अपने सपने अपने दम पे अपनी मेहनत से पूरा करना चाहती थी। वो जो चाहती है वो उसे मिलेगा। शिवम ने उसे सब कुछ धीरे धीरे देने की योजना बनाई थी, वरना वो नारंग ज्वेलरी कॉर्पोरेशन खरीदकर बहुत पहले ही उसके कदमों में रख चुका होता। ठीक है सर, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं वादा करता हूँ दृष्टि मैम कल से कंपनी की वाइस चेयरपर्सन होंगी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की परमानेंट मेंबर। विक्रम टोकस ने सम्मानपूर्वक कहा। वो इस बात को अच्छी तरह जानता था कि नारंग ज्वेलरी ग्रुप शिवम के लिए बस एक खिलौना है, जिसका इस्तेमाल वो दृष्टि को खुश करने के लिए करता है। विक्रम टोकस की पहचान उजागर हो गई थी। उसकी भूमिका दरअसल एक बटलर की थी, जिसे शिवम ने नारंग ज्वेलरी कॉर्पोरेशन में इसलिए रखा था ताकि वो कदम कदम पर दृष्टि की मदद कर सके। उसे ज्वेलरी वर्ल्ड के शिखर तक पहुंचने में विक्रम को बस इतना ध्यान रखना था कि उसकी भूमिका दृष्टि के सामने स्पष्ट ना हो, क्योंकि उसे महसूस कराना जरूरी था कि वो जो भी हासिल कर रही है अपनी काबिलियत के दम पर कर रही है, तभी उसे अपनी सफलता से संतुष्टि होगी। तभी शिवम के फोन पर एक कॉल वेटिंग पर आने लगी। ये दृष्टि थी। उसने तुरंत विक्रम का फोन काट दिया और पूछा, हाँ दृष्टि, बोलो, क्या बात है? तुम अब ठीक हो? दृष्टि ने चिंतित होते हुए पूछा। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बोलकर शिवम हल्के से मुस्कुराया। जैसे ही शिवम कुछ कहने चला, दृष्टि ने फोन रख दिया। उसने सिर हिलाया और असहाय होकर मुस्कुराया। उसने आज ऋषभ को पीटा था। वो उसके लिए परेशानी का कारण बन सकता था, इसलिए दृष्टि को उसकी फिक्र थी। ये बात शिवम समझ रहा था, लेकिन स्पष्ट रूप से दृष्टि की ईर्ष्या भी अभी खत्म नहीं हुई थी, इसलिए वो उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। मैंने फोन कट कर दिया तो क्या वो कॉल बैक नहीं कर सकता? दूसरी तरफ दृष्टि अपने पाजामे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। उसने कई बार फोन उठाकर चेक किया और गुस्से में अपने दांत पीस लिए। कितना अजीब है शिवम। उसने फोन तो काट दिया था, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि शिवम निश्चित रूप से उसे फोन करेगा। उसके कुछ कॉल्स इग्नोर करने के बाद वो उससे बात कर लेगी, लेकिन शिवम ने फोन किया ही नहीं। उसे अभी भी उससे बहुत कुछ कहना था। दृष्टि ने अपना हाथ बिस्तर पर दे मारा। एक बार फिर से फोन चेक करने के लिए उसे पटक कर बगल में रख दिया और करवट लेकर खिड़की की तरफ देखती हुई लेटी रही। वो बेचैन लग रही थी।
कार की पिछली सीट पर शिवम ने कुछ मिनटों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। फोन फिर से बज उठा। शिवम ने अपना फोन उठाया। इस बार कॉल अविनाश नारायण का था। जब से उसने अविनाश को व्यापार करने के लिए अरबों रुपए दिए, उसने कभी उससे संपर्क नहीं किया। अविनाश नारायण एक ऐसा व्यक्ति था जो जानता था कि उसे क्या करना है। अगर कोई ऐसी परेशानी आन पड़ती है जिसे वो खुद न संभाल सके, ऐसे ही वक्त वो शिवम को फोन करने की पहल करेगा। शिवम सर, क्या आप व्यस्त हैं? अविनाश ने सम्मानपूर्वक कहा। नहीं, तुम बोलो, शिवम ने कहा। शिवम सर, मैं कुछ समय से योजना बना रहा हूँ। आज मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में सिंघानिया परिवार के गुट के सभी शेयरधारकों को साफ कर दिया है और स्टार रियल एस्टेट कंपनी का पूरा कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। मुझे लगा आपको स्थिति की रिपोर्ट देना जरूरी है। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शिवम द हिडन वॉरियर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।